हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह बोल बॉलीवुड के साथ और लेकर आई हूं बिग बॉस 14 का रिव्यू। जी हां, जैसे आपने ऑलरेडी प्रोमो में देख चुके थे कि ऐसा दिखाया जा रहा था कि सारा सिद्ध को ये कह रही हैं कि आपको जीजा कहा जाता है पंजाब का। वही सिद्धार्थ काफी हंसते हुए नजर आ रहे थे जब सारा उनसे ये बात कह रही थी। पर उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, क्या सच में सिद्ध हंस रहे थे या उन्हें गुस्सा आया था, ये सारी चीजों का खुलासा होगा। वहीं रुबीना को लेकर घर वाले कहीं ना कहीं उखड़े नजर आए आज, और उसी के साथ सिद्ध और एक तरह से सिद्ध मैं कह सकती हूँ वो बदला लेते हुए रुबीना से पूरी तरह एक तरह से तैयार थे, क्योंकि सिद्ध को वो ऐसा कुछ कह देती हैं कि भैया जो सिद्ध के ईगो पे आ जाता है और सिद्ध को ऐसा लगता है मुझे बदला लेना। पर वो बदला क्या था, इस चीज का खुलासा होगा। उसी के बीच में सारा और निक्की के बीच में एक छोटी सी चीज को लेकर काफी सारी बहस हो जाती है। घर में आज एक मैं कह सकती हूँ छोटे मोटे आपको फाइट जरूर देखने के लिए मिल सकते थे। तो चलिए शुरुआत करती है रिव्यू का। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी भैया ये थी कि जब सारा उनसे ये बात कहती है कि सिद्ध आपको पंजाब का जीजा कहा जाता है, तब ऐसा लग रहा था कि सिद्ध बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनका और शहनाज की क्योंकि या तो आप सभी जानते हैं कि उन्हें ऐसा क्यों कहा जा रहा है। पर सिद्ध को उस बात पे आ जाता है बहुत ज्यादा गुस्सा, और सिद्ध ये बात कहते हैं कि कोई ऐसी चीज आप मत बोलिए कि मैं बोलूंगा तो आपको बुरा लगेगा। वहीं जैस्मिन भी ये बात बोलती है कि वो सीनियर हैं और उनका एक अपना एक रुतबा है, तो प्लीज आप ऐसी बातें मत कीजिए। वहीं सारा जो है वो अपनी बात पे अड़ी रहती है। वो ये बात कहती है कि मैं इसमें कोई बात झूठ नहीं कह रही हूँ, पंजाब में बहुत ऐसे जीजा हैं जो लोग उनके साथ काम करते हैं तो उनके नाम ऐसे रख दिए जाते हैं। तो यहाँ पर सिद्ध ने ये बात कहा कि आप जाके दूसरे जीजा बना लीजिए, क्योंकि मैं कहीं का किसी का जीजा नहीं हूँ, तो आप मेरा नाम मत जोड़िए। और सिद्ध के ऊपर साफ तौर पे उनका गुस्सा नजर आ रहा था कि भैया आप मेरे को अगर दोबारा शहनाज के साथ मेरा नाम जोड़े तो बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि शहनाज और उनके बीच की जो जितनी अच्छी दोस्ती बिग बॉस 13 में देखने के लिए हमें मिली थी वो बिल्कुल बाहर वैसी नहीं है। और सिद्ध ने आज एक तरह से इस तरह का रिएक्शन देके उन्होंने ये बात साबित भी कर दिया कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरा नाम मत जोड़िए। वही सारा को बात समझ में आती, सारा उस टॉपिक को वहीं खत्म कर देती है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जहां मैंने कहा था कि सिद्ध और रुबीना के बीच में भी एक नोकझोंक देखने के लिए मिली थी और सिद्ध उनसे बदला लेते हुए भी नजर आए थे, जहां पे रुबीना और सिद्ध की एक नोकझोंक शुरू हुई थी कि वो पहाड़ी लड़की हैं, वो हाइजीनिक बहुत ज्यादा चीजों को वो देखती हैं। और मैं ये बात कहूंगी कि वो गलत भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह का इस समय माहौल चल रहा है आपको भैया साफ सफाई बहुत ज्यादा ध्यान देनी चाहिए। सिर्फ उसको लेकर थोड़ा मजाक कर देते हैं, जो एक तरह से रुबीना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। रुबीना बहुत सारे उनको जवाब देती है जो सिद्ध के ईगो पे आ जाता है, और सिद्ध बस उसका बदला लेने के लिए जब घर वाले के 3 लीडर को ये टास्क दिया जाता है कि जितने भी जो 4 लोग हैं जो घर से बाहर हैं, रिजेक्टेड हैं, उन्हें आप 3 ऐसे टास्क देंगे, अगर वो कंप्लीट करते हैं तो उनमें से किसी 3 को घर के अंदर आने का वो मौका मिलेगा। तो आप जाइए और उन्हें टास्क दीजिए। तो सबसे पहले सिद्धार्थ नाम लेते हैं रुबीना का और ये बात कहते हैं कि मुझे तो भैया रुबीना को टास्क देना है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली ये बात नहीं कहा कि उन्हें बदला लेना है, पर उन्हें बदला लेना था रुबीना से कि रुबीना उन्हें मुंह तोड़ कैसे जवाब दे सकती है। तो बस सिद्ध ने ये बात कहा कि मैं रुबीना को ये बात कहूंगा कि आप भैया एक ये कपड़ा है, अब जिस कपड़े में आप घर के अंदर आ रही हैं वही कपड़े पहन के आप पूरा 1 वीक घर के अंदर रहेंगी, कोई कपड़े आप चेंज नहीं करेंगी। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ जब वो रुबीना के सामने इस टास्क को लेकर गए। रुबीना ने साफ तौर पे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं घर के बाहर रह सकती हूँ, मैं लग्जरियस चीजों से दूर रह सकती हूँ, पर जो मेरी नीड्स है मैं उससे दूर नहीं रह सकती। मैं बाहर खुश हूँ, पर मैं ऐसा नहीं है एक कपड़े में भैया मैं पूरा 1 हफ्ता बिता दूं, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। और वहां पे उन्होंने उस टास्क को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद चलिए मैं बात करती हूँ कि रुबीना को जो सेकंड टास्क दिया गया था वो भी सिद्धार्थ का चुना हुआ टास्क था। सिद्धार्थ ने ये बात कहा कि आपको बहुत सारी मिर्ची खानी है, और रुबीना उस बात को हाँ कहती है कि 7 सेकंड में वो जितनी मिर्ची खा सकती थी उन्होंने उतनी मिर्ची खाई है। उनकी हालत खराब हो गई थी, पर उन्होंने वो टास्क को कंप्लीट किया। वहीं चलिए और बाकी जो 4 लोग थे उनकी भी 3 लोगों की बात मैं कर लेती हूँ, जहां पे निशान मलकानी को ये दिया गया था कि भैया उन्हें बिकनी का ऊपर का जो चीज है वो पहन के उन्हें अपने टी शर्ट के ऊपर पूरे वीक रहना पड़ेगा। वहीं सेकंड टास्क में उनको ये दिया गया था कि उनके माथे पे रिजेक्टेड लिखा होगा, और जितने भी लीडर्स हैं उनके सामने जाकर उन्हें बार बार ये बात कहना पड़ेगा, यस आई एम रिजेक्टेड। और वो दोनों टास्क के लिए वो पूरी तरह हाँ कह देते हैं, और इस तरह से उनका सिलेक्शन तो ऑब्वियस हो ही जाता है। उसके बाद अगर मैं सारा गुरपाल की करूँ तो सारा गुरपाल को ये दिया जाता है कि उन्हें कंधे तक अपना बाल कट कराना पड़ेगा, और सारा को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सारा जाती है, हैप्पीली वो अपना बाल छोटा कराती हैं और उनके बाल को छोटा करते हैं रुबीना के पति अभिनव, जो उन पर वो काफी हेयर स्टाइल अच्छी भी लग रही थी। उसके बाद उनको सेकंड टास्क ये दिया गया था कि उन्हें एक वजन डंबल स्ट्रेट लेकर खड़े रहना था, जो वो नहीं कर पाई क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं था खड़े रहना एक तरह से 1 मिनट के लिए। वहीं अगर मैं जान की बात करूं तो जान को ये टास्क दिया गया था कि उन्हें दोनों साइड से अपने बाल को हटाने थे, सिर्फ बीच में उनके एक बाल की लाइन रहेगी, जिसके लिए वो हाँ कह देते हैं। और जान और इस तरह से ये सारे लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। वहीं सिर्फ रुबीना होती हैं जिन्होंने एक टास्क कंप्लीट किया
दिया था और वो इस टास्क के लिए पूरी तरह ना कहती, क्योंकि वो कहती है कि मतलब जो चीज मैं नहीं कर सकती वो मैं नहीं कर सकती। और वहीं पे बिग बॉस एक नया ट्विस्ट लेकर आते हुए ये बात कहते हैं कि जितने भी रिजेक्टेड लोग हैं ये आपस में डिसाइड करेंगे वो 3 लोग कौन है जो अंदर जाएंगे और एक जन को वो वोट आउट करके घर के बाहर ही रहना पड़ेगा। तीनों ने, जो चारों लोग हैं, उन्होंने वोटिंग के जरिए रुबीना का नाम लिया, क्योंकि रुबीना ने एक टास्क को नहीं सीधा ना कह दिया था। इसकी वजह से रुबीना घर से बाहर और बाकी जो 3 लोग हैं वो घर के अंदर आ चुके थे। वहीं घर के अंदर मैं दूसरे झगड़े की तरफ में अगर मैं जाऊं तो वो हुआ था जैस्मिन बसीन और रुबीना के बीच में। मतलब घर की सबसे बड़ी जो बहुएं मानी जाती है टेलीविजन की, उन दोनों के बीच में काफी सारी लड़ाई होती हुई दिखी। और ये लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि हिना खान ने पहले ही कहा है कि अगर मैं कोई काम दूंगी तो मैं मसाला चाहती हूँ यार काम के अंदर। तो बिल्कुल उन्होंने यही कहा कि 11 लोग हैं, 11 में से मैं हर रोज 7 सामान लोगों को दूंगी। अब आपस में डिसाइड कीजिए कौन से 7 सामान किसे चाहिए, क्योंकि मैं हर किसी को हर एक चीज नहीं दूंगी। वहीं रुबीना और जैस्मिन के बीच में इस बात को लेकर झगड़ा होता है कि जैस्मिन ये कहती है कि मुझे कुछ कपड़े चाहिए और रुबीना कहती है कि मुझे 2 पैर शूज के चाहिए, एक चप्पल चाहिए और एक शूज चाहिए। बस इसी पे दोनों की काफी सारी बहस होती है। रुबीना अपना पक्ष रखने की कोशिश करती है, जैस्मिन अपना रखती है। वहीं हिना इन दोनों को बहुत अच्छी तरह हैंडल करते हुए नजर आ रही थी कि उनकी भी अपनी एक जरूरत है। पर वहीं घर वाले अब तक ही इस बात पे नहीं ये हुए हैं कि भैया किसका क्या सामान आएगा। जहां पे इन दोनों का ये झगड़ा होते हुए नजर आए, वहीं निक्की और सारा के बीच में भी एक झगड़ा होते हुए नजर आया, क्योंकि निक्की को हील्स चाहिए था पहनने के लिए और सारा को उनके कुछ ऐसे कपड़े चाहिए थे जो उनके नीड्स हैं। बस इसी के बीच में दोनों के तू मैं हो जाती है, क्योंकि निक्की अपना जैकेट सारा को देती है पहनने के लिए और वो सबके सामने ये बात बोल देती है। सारा वो जैकेट निकालती है और निक्की के मुंह पर मारती है। पर ये जो झगड़ा था बहुत कम समय का था। दोनों ने वापस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ दोनों ने एक दूसरे को ये बात समझाया कि चलो ठीक है यार, ये चीजें हो गई, अब हम दोबारा ऐसी बातें नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो आप वो बात बोलो मत। और निक्की को ये बात समझ में आती है। पर अगर मैं बात करूं जैसे बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ लोगों के बीच में एक तरह से आग लगाने का काम करते थे, बिल्कुल वही चीज वो बिग बॉस 14 में भी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि हर जगह सिर्फ सिद्धार्थ उसका कान भरना या उसका कान भरना, और ये बात बाकी घर वाले लोग को साफ तौर पे नजर आ रही है कि भैया ऐसी सारी चीजें हो रही है। पर हिना, गौहर और सिद्धार्थ बहुत अच्छा गेम प्ले कर रहे हैं। उनको पता है किसको कैसे प्रोवोक करते हैं, किसको कैसे गुस्सा दिलाते हैं। या गौहर एक मेरे अगर अब तक के अगर मैं बात करूं तो गौहर सबसे बेस्ट लीडर इस वक्त दिख के आ रही है, क्योंकि वो लोगों के बीच में कहीं पे गलतफहमी नहीं बढ़ने दे रही है। क्योंकि उनके और पवित्रा के बीच में एक तू मैं हुआ था, जो था एक छोटी सी चीज को लेकर कि भाजी वो बराबर बांटे, जहां पे पवित्रा एक थाली लेकर खड़ी रहती है और उनको ऐसा लगता है कि उनकी भाजी को देखकर ही एक तरह से गौहर ने ये बात कहा है। गौहर आती है, पवित्रा से सॉरी कहती है और ये बात कहती है कि मुझे नहीं पता था आपको खाना खाने जा रही है और ना ही मैंने आपको लेकर वो बात कहा कि भाजी ज्यादा आपने लिया है। अगर आपको बुरा लगा है तो मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। तो मतलब गौहर कहीं ना कहीं बहुत सेफ खेल रही है। एक तरह से हिना भी लोगों को जोड़ के रखने की कोशिश कर रही है। बस सिद्धार्थ शुक्ला जिस तरह बिग बॉस 13 में थे, बिल्कुल बिग बॉस 14 में भी वैसे नजर आ रहे हैं। पर वेल, जहां ये सारी चीजें थी वही कल और बहुत ज्यादा मसाले आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। पर आपको आज का मेरा ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरिए जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए इसी तरह बने रहिए बोल बॉलीवुड के साथ।